पेपर लीक को लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में छात्रों की गूंज अभियान की जो शुरुआत है वो क्रांति धारा मेरठ से की गई है। यहाँ से जो राहुल कासवा है, जो सांसद हैं चुरू के, वो मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करता हूँ। सांसद जी, मेरठ क्रांति धारा, यही से आपने छात्रों की गूंज की जो अभियान है उसका बिगुल फूका है, क्या कहना है आपका? देखिए जी, छात्रों की गूंज के प्रोग्राम के अंदर एआईसीसी की तरफ से मुझे आज यहाँ पे प्रभारी में आके भेजा गया है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यूपी के अंदर एक बहुत ही मशहूर और बहुत फेमस सिटी के अंदर पहुंचा हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, आप लोगों के सहयोग की रिक्वायरमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये 40 दिन का प्रोग्राम के बाद छात्रों की गूंज का प्रोग्राम जो होगा, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो एग्जामिनेशन का कंडक्ट करने का जो तरीका है, उसमें जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा। 3 डिमांड्स को लेकर 40 दिन के प्रोग्राम को लेकर हम निकले। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई है। 28 शहरों में 40 दिन 25 तारीख से लेकर और 9 अगस्त तक प्रोग्राम चलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर पिछले 10 सालों में जो 89 पेपर लीक्स हुए हैं, काफी बच्चों ने भी जाने दी है। 12 बच्चों ने जान अपने इस एग्जाम के बाद दे दी है। बार बार देखो जी, 1000 बच्चों पे 12 बच्चों की नौकरी लगती है इस देश के अंदर और जो टोटल एक्सपेंडिचर बच्चे आज की तारीख में अपनी कोचिंग पे, तैयारियों पे कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के बजट का 3 गुना हिस्सा है। क्या रूपरेखा रहने वाली छात्रों की गूंज की? वही हमारा है कि इन 28 शहरों में हम सभी स्टूडेंट से कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कोचिंग सेंटर्स में सब जगह इस प्रोग्राम को करेंगे। उनका फीडबैक लेंगे, रिफॉर्म में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, फीडबैक लेके 9 अगस्त को हम कूच करेंगे टुवर्ड्स पार्लियामेंट और मैं उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी खुद स्वयं भी काफी शहरों में इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। पॉजिटिव रहेगा, काफी कुछ इनपुट्स निकल के आएंगे। आपके भी आइडियाज हों, आप भी दीजिए, आप भी 50 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो हमें भी बहुत सीखने को मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि एनएसयूआई है वो कहीं ना कहीं आप देखिए विलुप्त होती नजर आ रही है, तो क्या इस कारवां में अपने कासवा जी जोड़ेंगे एनएसयूआई को भी? एनएसयूआई विलुप्त नहीं है। नहीं सर, मैं आप ये देखिए, आप स्ट्रक्चरली पार्टी के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है। ये हमारी पार्टी तक का प्रोग्राम नहीं है, ये यूपी के सभी यूथ का प्रोग्राम है, ये देश के यूथ का प्रोग्राम है। इसको आप इस प्रोग्राम की महत्वता समझिए। बच्चों की जानों का इम्पैक्ट है, करोड़ों बच्चों की लाइफ की बहुत बड़ा स्ट्रेस गुजरते हैं वो, उसका मुद्दा है ये। तो लेट अस नॉट गो कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब आएंगे। आप आओगे, मैं आ गया, हम कहते हैं अपन दोनों शुरुआत करते हैं, शायद शुरुआत बड़ी हो जाएगी। अगर क्या तरीका आपका रहने वाला है, किस तरीके से कैसे आप करने वाले? हमने यही कहा है, 28 सिटीज के अंदर पूरे देश भर में प्रोग्राम चलेगा, 40 दिन प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम क्या चलने वाला है सर? हम मोबिलाइज करेंगे यूथ के साथ में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, हमारे सब सिविल सोसाइटी, हम हर किसी को शामिल कर रहे हैं, सभी से उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग भी आएंगे, जिस पार्टी जिसकी जिम्मेदारी लगाएगी, मेरी जिम्मेदारी यूपी में तो मैं यूपी में आऊंगा, अगर राजस्थान तो मैं राजस्थान जाऊंगा। हम सब लोग भी आएंगे और हम 40 डेज इस कंट्री के इन 28 शहरों में और सोशल मीडिया के मार्फत से हम मोटिवेट और मोबिलाइज करने का काम करेंगे यूथ को कि एनटीए का इम्पैक्ट को रिफॉर्म्स लाना जरूरी है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरली रिफॉर्म लाना जरूरी है। उसमें आपकी राय क्या हो सकती है, बता रहे हैं राहुल जी? एक सवाल है तो मैं पूछूंगा भी। कांग्रेस जनता पार्टी की लगातार आपके सामने बात आई, आपने जवाब भी उसके दिए हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी जल्दी जो कांग्रेस जनता पार्टी है, अभिजीत दीपके है, उन्होंने कितनी जल्दी जो देश के युवा हैं उनको साधा है, देश के युवा ने उनको फॉलो किया है, देश के युवाओं ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा, भाजपा को पीछे छोड़ा है सोशल मीडिया पर। अब उसके बाद अब आप भी युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बिल्कुल इस बात की अप्रिशिएट करता हूँ जी कि ये होना बहुत जरूरी है। अगर हम डेमोक्रेसी में हैं, हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो डेमोक्रेसी का महत्व खत्म हो जाएगा। बहुत सी हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, आज का जेनजी इस बात को रियलाइज करता है, दुनिया देख रहा है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। आपके और मेरे टाइम पे एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अलग था, इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट अलग थे। आज इंफॉर्मेशन मिनटों मिल जाती है, अपने को सेकंड मिल जाती है। तो जेनजी की तरफ से जो इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ है, ये गवर्नमेंट को, हम सबको चिंता करने की जरूरत है। मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा, मैं पक्ष में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे बच्चे आगे बाहर निकल के आ रहे हैं, कंट्री अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। जो हम आउट ऑफ वे जा रहे हैं किसी चीजों के अंदर, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, वही इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, हम भी रन कर रहे हैं। वो अपने तरफ से, उनका मकसद भी एक ही, हमारा मकसद भी एक ही है कि ये रिफॉर्म्स हैं। उनके शायद रिफॉर्म्स के आइडिया कुछ और हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर टोटल मकसद हमारा लास्ट में ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री है, इसका इस्तीफा देना चाहिए, इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। हमने कैलेंडर की बात करी है कि स्टेट के नेशनल कैलेंडर बने,
शायद उनकी अलग डिमांड्स होंगी, पर कहीं ना कहीं इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ही है। और देखो जी, कंट्री रिफॉर्म मांगती है सिस्टम्स में, शायद कोई पहल करेगा, वही आगे जीत रहेगा। जब आपका और सीजेपी का मुद्दा सेम है, सेम आपकी मांग है, समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं किस तरीके से आप उनका साथ देंगे। देखिए, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, अगर कंट्री एट लार्ज के बेनिफिशियर के लिए, हमारे यूथ के बेनिफिशियर के लिए होगा, मैं ये मानता हूं कि सब साथ रहेंगे। हाँ ठीक है, कई बार आप ऐसे एनवायरमेंट में होते हो जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अपना अपना अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी बड़ी हो सकता है, हम यहाँ कमरे में भी 4 आदमी 2 अलग सोच के काम करें, नहीं जी मीटिंग वहां करनी, मीटिंग वहां करनी है, नहीं जी ऐसा नहीं करें वैसे करेंगे, डिफरेंसेस ऑफ व्यू हो सकते हैं, पर विद इन द पार्टी सबको कंट्रोल करना पड़ता है। 2 पार्टियां साथ रहेंगी तो मुश्किल भी होती है, पर मकसद क्लियर है। मैं उस आज की तारीख में मैं थॉट की वैल्यू करता हूँ, वे की वैल्यू नहीं करता मैं कि किस वे में करेंगे। थॉट इंपॉर्टेंट है और हम मेहनत करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, जरूर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल पासवान जी हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के सांसद है चुरूचू। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब छात्रों की गूंज की जो अभियान है वो मेरठ से शुरू हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में यह अभियान जाएगा और छात्रों का साथ लेकर जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उन पर बात करेगा और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ उन्होंने सीजेपी के जो कार्य हैं, सीजेपी का जो धरना है जनता मंच पर, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सीजेपी की जो सोच है वो बिल्कुल सही है, सीजेपी जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। हम सीजेपी का समर्थन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो सीजेपी के उन कार्यों का सम्मान जरूर करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए मैं आपका दोस्त लोकेश नमस्कार, जय हिंद।